कांग्रेस पार्टी का 2 दिनों का राष्ट्रीय महाधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया, जो अब समाप्त होने के बाद झारखंड के जितने बड़े कांग्रेस के लीडर इस महाधिवेशन में शामिल हुए थे वो वापस लौटे। पर संघर्ष और यह संकल्प, समर्पण, संकल्प और संघर्ष, न्याय के पथ पर हम लोगों को चलना है। और जैसे आप सभी जानते हैं कि सरदार पटेल ने कहा था कि जब जो है जनता एकजुट हो जाती है तो क्रूर से क्रूर शासक के को भी झुकना पड़ता है। आज जो है केंद्र की बीजेपी सरकार जिस तरह महंगाई और हमारे ये भ्रष्टाचार चाहे और दूसरे चीज़ों पर है, अराजकता पर, बेरोजगारी पर की हद को, सीमा को पार कर दी है, तो ऐसी परिस्थिति में हम सभी मिलजुल के न्याय के पथ पर पूरे समर्पण के साथ संकल्प लेकर संघर्ष करने की हम लोगों को आवश्यकता है। आज संगठन सृजन का ये 2025 का वर्ष है। हम लोगों ने संगठन को पूरे जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए और धारदार और मजबूत बनाने के लिए जिला अध्यक्षों को भी विशेष शक्ति देने की बात हुई है और वे सभी जिला कमेटी को भी, ताकि संगठन हमारा मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हम लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में विकास का भी काम कर सकते हैं। और जन मुद्दों को लेकर जो जन मुद्दे हमारे होंगे उसको लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है। जैसे संविधान के, कांग्रेस संविधान के अनुसार ST SC OBC को हम लोगों को आरक्षण देने की बात है संगठन में भी, और स्पेशली महिला और यूथ को पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो इसलिए यह संगठन का वर्ष 2025 का वर्ष हम लोगों के लिए बहुत ही मजबूत होगा। यह और खास करके संगठन वहाँ जो अधिवेशन हुआ उस ऐतिहासिक धरती में जहाँ महात्मा गांधी और हमारे बापू और सरदार पटेल की जन्मभूमि है, जिन्होंने देश को एक ने आज़ाद करने का काम किया और एक ने हमारे छोटे छोटे रियासतों को एक सूत्र में बांधने का काम किया, एक ने पूरे विश्व में शांति और अहिंसा का संदेश दिया। इस तरह से उस भूमि से हम लोग आज आ रहे हैं अधिवेशन के बाद। ये अधिवेशन बहुत ही सफल, सार्थक। क्या चर्चा हुई वहाँ, क्या मत बना? उसका हम लोग विरोध करेंगे। जैसे हम लोग विरोध करते थे वो उसका हमारा विरोध जारी रहेगा। यहाँ क्या स्टैंड रहेगा? झारखंड में फिक्स शेड्यूल है, यहाँ तो संशोधन बिल ऐसे ही लागू नहीं हो रहा है, यहाँ विरोध का मतलब क्या है? देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन था ये, इस पर बहुत सारी बातें हुई और वह अधिवेशन बहुत ही सफल रहा। बहुत बड़ा मैसेज के साथ है, न्याय पथ पे हम लोग को चलना है। हम लोग को आखिरी वो हर इंसान के साथ खड़ा रहना है जिसको डोमिनेट किया जा रहा है, जिस पे एक बड़ी शक्ति हावी है। अगर बीजेपी वाले अपने घर में जाके अपने कोई ऐसे लोग अगर अपनी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार करें तो हम उसके साथ भी हैं। हम हर वो गलत चीज़ के साथ खड़े हैं जो समाज में नहीं होना चाहिए। और सामाजिक न्याय की बात की गई है। बाबा साहब का जो संविधान है, जो कांग्रेस ने वो संविधान, कांग्रेस का वो सोच था, उसको धीरे धीरे जो ख़त्म करने का काम किया जा रहा है पूरे देश भर में। और 2-4 लोगों को मतलब सब कुछ दे दिया जा रहा है। जो समझिए 90% लोग का जो अधिकार है वो 10% लोगों को, जो अडानी, अंबानी और इस तरह के उद्योगपति हैं, उनको दे दिया जा रहा है। तो ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे देश को कोई नेता नहीं, देश को कॉरपोरेट चला रहा है। आप जाएंगे कहीं पे भी, एयरपोर्ट में आपको हर जगह दिखेगा कि अडानी का स्टॉल लगा हुआ है, अडानी के लॉन्च है। मतलब दूसरा कंपनीज आपको जितने भी ग्रो किए सबको गायब कर दिया गया है। तो धीरे धीरे ये चीज़ को, क्योंकि लोग नहीं सोच सके, लोगों का सोचने समझने का क्षमता खो जाए, इसलिए लोगों के अंदर इतना नफरत भर दिया गया है कि वो उतना ही में खुश है कि कोई दूसरे वर्ग को तकलीफ अगर केंद्र सरकार देगी तो उतना ही में पेट भर जाएगा सबका, उतना ही में वो खुश हो रहे हैं, जबकि ये गलत है। हम भारत के वासी बोलते हैं और संविधान का भी जो शब्द है वो यहीं से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा प्रेम्बल जो है यहाँ से ही शुरू होता है। तो जो हम लोग गृह युद्ध ना करके
हम लोग सब संगठित होके इस पे विचार करें। हम लोग जो सही जो मुद्दे हैं जो देश को आगे ले जाएगा, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एक परिवार को, एक समाज को आगे ले जाएगा, उस पर हम लोग को चिंतन करना चाहिए। अच्छा, जल जगह जमीन की बात आप वहाँ उठा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको ये सब? देखिए, हमको जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहाँ जहाँ हमको आवाज़ बुलंद करना है, हम विस्थापितों का आवाज़ बुलंद करेंगे। ये मेरा संघर्ष शुरू से रहा है, मेरा परिवार विस्थापितों के लिए लड़ा है। और सही मायने में देखिए, जल जंगल ज़मीन तो सब मतलब अस्तित्व है, और अस्तित्व को ही मिटाया जा रहा है। फिर वहाँ के जो लोग हैं जो विस्थापित हो जाते हैं, उनका पूरा पहचान मिट जाता है। वो कहाँ गए, अभी उनका क्या लाइफस्टाइल है, वो कैसा जीवन जी रहे हैं, इसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो इसको जहाँ तक बुलंद करना है करेंगे। और हमारे पार्टी में ये विचारधारा बहुत मजबूती से है, क्योंकि जानवरों को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट को लाया गया कांग्रेस के टाइम में। आप देखिए कि 2013 का जो RFCT LARR जो आया गया, वो भी कांग्रेस का ही सोच था। इसी तरह का बहुत सारा कानून है जो लाया गया, जो पर्यावरण को बचाने के लिए, और जिस तरह से नदियां ख़त्म कर दी जा रही है, हर चीज़ को प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब सारा चीज़ कांग्रेस का देन है। लेकिन ये सारा चीज़ ध्वस्त हो रहा है। वही हमने बात रखा वहाँ पे, और मुझे पता नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा। अचानक से पता चला कि मुझे बोलने का मौका मिलने वाला है। तो जो दिल में था वो हमने बोला, और इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इसके साथ है। अधिवेशन AICC का हुआ, एक बहुत ही अहम अधिवेशन था, और मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में जोश भरने की भी आवश्यकता थी, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग कुछ बहुत अहम चुनावों को देखने वाले हैं। और जो संघर्ष था, जो समर्पण है, इसको कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ताओं को अपने एक दृढ़ संकल्प लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि खास करके आज हम वैसे लोग हैं जो गॉडसे के दौर में गांधीवादी के राज में हम लोग चल रहे हैं। तो ये और भी आवश्यकता था इस कार्यक्रम का, और राहुल जी ने, खड़गे जी ने जो हम लोगों को एक राह दिखाने का काम किया है। एक नई ऊर्जा निश्चित रूप से आई है संगठन में, और इस ऊर्जा को लेके, समर्पण को लेके हम सभी अपने गांव जिलों में जाने वाले हैं। देखिए, गुजरात, अहमदाबाद, महात्मा गांधी की जननी है, आंदोलन की शुरुआत वहीं से हुई थी, और साबरमती की जगह पर हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ। एक ऊर्जा का संचार हुआ है। निश्चित तौर पर जितने भी डेलीगेट्स गए थे, ऐसे मेंबर्स गए थे, सारे लोग एक ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक जीवन मिला है वहाँ से, और फिर से एक देश को आंदोलन की आवश्यकता थी। वो आंदोलन हम लोगों ने छेड़ा है आदरणीय राहुल गांधी जी के माध्यम से, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं आने वाले देखिए विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी। भारतीय जनता पार्टी जुल्मों का अंबार कर दिया है, और सभी धर्मों पे जुल्म किया जा रहा है, और खास करके एक वर्ग, एक समाज को जितना जलील करना था भाजपा ने कर दिया, और अब हद पार कर दिया। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान हमारा है, हम लोगों ने हिंदुस्तान को सींचा है, हमारे पूर्वजों ने अपनी गोलियां खाई अंग्रेजों का, शहादत दिया, और भाजपा उसको मिटाना चाहती है किसी कीमत पर। कल जो अधिवेशन में जो मुख्य बातें थी, उसमें वक्फ बोर्ड एक अहम मुद्दा था। कांग्रेस पार्टी वक्फ बोर्ड के साथ खड़ी है किसी कीमत पर। हम लोग झारखंड में तो नहीं मानेंगे। भाजपा की जहाँ सरकार है, ठीक है, जितना जुल्म करना है कर लीजिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वी आर वेटिंग फॉर द जजमेंट, जो भी आएगा उसके बाद हम लोग स्टेप लेंगे। पर चलते हुए, संपर्क बनाते हुए संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना है। जो देश में आताताई शक्तियां हैं उसको नेस्तनाबूद करना है, और जो संगठन में काम करेगा उसको आगे लेकर के बढ़ना है। साथ ही साथ तमाम जो दबे कुचले लोग हैं, या यूं कहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा कार्यकर्ता है और उसको लगता है कि हम काम करना चाहते हैं, उनको मौका देना है, और सभी जिलाध्यक्षों को एम्पावर्ड करने की बात कही गई है। हम समझते हैं कि हमारे साथ आदरणीय अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी हैं, उन्होंने विस्तार पूर्वक सारी बातें कही है, और जो हम लोगों को ड्यूटीज दी गई है उसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। हमारे के राजू साहब आ रहे हैं और विस्तार से आप लोगों को बात बताइए। कमेटी के द्वारा आयोजित था संकल्प समर्पण
और संपर्क, ये तीनों चीज़ों का मूल मंत्र दिया गया है। जो भी संगठन से संबंधित पार्टी को मजबूत करने के लिए जो AICC के द्वारा आदेश आएगा उसका पालन करना है, और जो समस्या आम जनता का है, आम जनताओं के बीच का है, उसको लेकर संकल्प लेकर उसको लड़ाई लड़ने के लिए उसकी सेवा करना है, उसको मदद करना है। और पार्टी ने टास्क दिया है प्रत्येक जिला में अपना भ्रमण कर करके संगठन के पुराने कार्यकर्ताओं को निकाल कर उससे संपर्क कर उससे समन्वय बनाकर उनको पार्टी के विचारधारा से जोड़ने का ये मूल मंत्र दिया गया। जिनके नक्शे कदम पे सत्य अहिंसा को लेते हुए पूरी निष्ठा के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे कान्हा भगत आज गांधी जी की जो अहमदाबाद और पटेल की जो अहमदाबाद कर्मभूमि में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, निश्चित तौर से एक नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास के साथ देश के कोने कोने में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तमाम साथियों को एक ऊर्जा का संचार हुआ है, ताकि आने वाले दिनों में हम जो सांप्रदायिक ताकत, हम जो देश को बांटने वाली जो ताकत है, उसके खिलाफ पुरजोर लड़ सके और दबे कुचले और तमाम लोगों को लेकर के चलने का हम लोगों को प्रेरणा मिला।